बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए वक्त आ गया है कि कौम को सच्चाई का पता चल जाए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप देखें। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। आफिया सिद्दीकी को लाने के मामला अचानक शुरू हुए हैं और इसमें इस दफ़ा कोर्ट की मुदाखलत हुई है। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी यूएस गई, सेनेटर मुश्ताक गनी, और आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और इनके सेनेटर को। इनकी तादाद कम होती है लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर ये खुलकर बोलते हैं। उसके बाद क्लाइव स्मिथ, ये असल में लॉयर थे यूएस के अंदर इनके, जिन्होंने ये मुलाकातें करवाई और सारा कुछ मामला हुआ। अब जो आफिया सिद्दीकी से फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई है, पहले उसका अहवाल समझ लें। वो बड़ी दर्दनाक मुलाकात थी और उसके बाद समझ लें कि अब अमेरिका किसके बदले रिहाई के लिए तैयार है, शख्सियत या क्या मामला। और जो पहले डील हुई थी आफिया की, वो क्या थी, और आफिया को पाकिस्तान लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या शराइत होंगी कि जिसके तहत आफिया को कौन सा मुंह बंद रखना, फिर ही उनकी रिहाई मुमकिन है, और इसकी गारंटी कौन देगा, ये सारा मामला है। देखिए, सबसे पहले आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी वहां पर जाती हैं और मुलाकात से पहले वो एज यूजुअल कपड़े उतरवा के कपड़े चेंज करवाते हैं, जूती उतरवा लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग स्कैन करते हैं, पूरा बॉडी का स्कैन, कि जिस्म के अंदर तक वो स्कैन करते हैं कि कोई ये चीज़ तो नहीं लेकर गए हुए। वहाँ पर कैमरे मॉनिटर कर रहे होते हैं। इवन कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जब वो वहाँ से घर से निकलती है, वहाँ पर उनका स्टे है, तब से ही सीआईए और इंटेलिजेंस इदारे उनके पीछे लग जाते हैं और एक एक चीज़ मॉनिटर करके आगे बता रहे होते हैं। वो आते हैं वहाँ पर, जब मुलाकात होती है, और ये फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई आफिया सिद्दीकी के साथ। जब मुलाकात होती है तो एक बहुत बड़ा मोटा शीशा दरमियान में लगा होता है और वहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए तो उन्होंने एक छोटा सा बनाया होता है जहाँ से आवाज़ पास होती है या आगे जाती है। सम टाइम ऐसी भी सूरत हाल होती है कि फ़ोन जो होता है उसके थ्रू वो बातचीत करते हैं पुराने ज़माने में, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं कि स्पीकर के थ्रू भी बातचीत हो जाती है और फिर आपको हेडफोन और मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वहाँ पर जब फौजिया सिद्दीकी की बातचीत हुई तो वो फूट फूट कर रोई। यानी आप ये सोचिए ज़रा कि वो चाह रही थी, उनका एक ख्याल था कि जब मैं मुलाकात करूँगी तो मैं उनको गले लगाऊंगी, उनको प्यार करूँगी, उनका माथा चूमूंगी, यानी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आफिया सिद्दीकी को अगर आप इस वक्त देखें जो हालत उनकी है, आपको ऐसा लगेगा कि एक इंसान, वो तकरीबन ऐसा आपको लगेगा कि वो 80 साल की कोई बूढ़ी खातून लग रही है, यानी उनकी इतनी हालत ख़राब है। लेकिन उस खातून के अंदर बला का कमाल तरीके का टेम्परामेंट है। यानी आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इन लोगों ने उसके साथ जो किया। सबसे पहले तो आफिया वहां पर पूछती रही कि उनको बच्चे अपने याद आ रहे और माँ का, और आप देख लें कि वो इस दर्द के अंदर उन्होंने बताया नहीं कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया है। अब फौजिया सिद्दीकी ने बिल्कुल सही किया, उनको नहीं बताया कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया। वो यही समझती रही हैं कि माँ मेरी इंतजार कर रही है, मैं यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि अब जब मुलाकात हुई है तो वो उम्मीदें जागी हैं कि आगे मामला चला। उनको नहीं बताया गया कि वालदा का इंतकाल हो चुका हुआ है, बच्चों का तस्वीर तक नहीं दिखाने दी गई कि आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है या फलाना या जो भी सूरत हाल है। उनको किसी सूरत नहीं बताया कि भाई क्या मामला है, और उनको तस्वीर दिखाने की बजाय सारे डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग वो लेकर गई, तो उन्होंने सब कुछ पीछे ले लिया। उनको बताया कि उनके बच्चे क्या करें, फलाना क्या करें। उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के हालात और वाकयात, इन तमाम चीज़ों का नहीं पता। ना वहाँ पर डिस्कस हुआ, कुछ चीज़ें बताएगी कि क्या मामला है, ये चल रहा था, आपकी एफर्ट हुई है, फलाना। इस सूरत हाल में आफिया सिद्दीकी के जो दांत थे वो टूटे हुए थे, उनकी दिमाग पर चोटें थी, और अब उनको सही तरह सुनाई भी नहीं देता। असल में ये जो सारे का सारा ट्रीटमेंट है, ये वहां से शुरू होता है जब आफिया सिद्दीकी को लेकर गए तो उनको बंद किया। तो वहां पर जब आफिया सिद्दीकी, आप जानते हैं वो साइंटिस्ट थी और बड़ी कमाल साइंटिस्ट थी। ये इस सूरत हाल में जो भी एटॉमिक और तमाम चीज़ों में बड़ी उनकी महारत थी। तो काम ये है कि वहाँ पर उनके जो इंडियंस दोस्त थे या जो उनके साथ पढ़ते थे या वहाँ पर जो उनके मुतलका लोग थे, जब आफिया सिद्दीकी कहती तो उनकी जो सारी रिसर्च थी उसको नोट डाउन करवाने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट गए थे। यानी कि ये फार्मूला फलाना ये वो, आफिया सिद्दीकी ने मुंह नहीं खोला। उस खातून ने जुल्म बर्दाश्त किया किया करते 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 इन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया। अब तो इनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कोशिश करें हैं कि दिमाग को रीड करने की। इन्होंने कोशिश पूरी की कि आफिया सिद्दीकी को मेंटली तौर पर, एक टॉर्चर का लफ्ज होता है वो एक अलग चीज़ है, मारना, हमला करना, उनके दांत तोड़ दिए हमले के अंदर, क्योंकि वहां पर कई दफ़ा उन्होंने रेजिस्टेंस भी की। उनको जहां पर रखा हुआ है
उनकी निगरानी पर वहाँ वो लोग हैं जो इंसानियत की तजलील करते हैं, यानी उनको स्पेशली ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनकी ट्रेनिंग ये है कि आपने रहम नहीं करना, वरना किसी की हालत देखकर उनको रहम आ जाए तो आप सोचिए तो उनका फिर निज़ाम कैसे चलेगा। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो साथ उनके साथी थे, कोलीग्स थे, उनको भेजा गया, क्योंकि आफिया किसी को ये बात बता तो नहीं सकती। अब उनको भेजा गया, वो आफिया सिद्दीकी को बार बार कोशिश करते रहे प्यार से, और उनको कहते रहे कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, चार्जेस खत्म हो जाएंगे, आपको यहाँ पर रखेंगे, पाकिस्तान से लेंगे। बड़े उनको ख्वाब दिखाए कि सारे मामला तय हो जाएगा, आप अपनी रिसर्च जो है वो हमें बता दें। वहाँ पर बुक्स लेकर गए, वहाँ पर लैपटॉप्स लेकर गए, चीज़ें, फार्मूले, ये वो। उस खातून ने फैसला किया उसने कुछ नहीं बताना। ये असल में उससे सारी उसकी रिसर्च लेना चाहते थे, ये नहीं ले पाए, ये नाकाम हो गए उसमें। अब इस सूरत हाल के अंदर ये उसको मेंटली तौर पर उसको टॉर्चर करते रहे, उसको जहनी तौर पर, कि जब इन्होंने देख लिया कि बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है, मार हम इसको सकते नहीं है अभी कि मामला ख़राब हो जाएगा, कोशिश इन्होंने की। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब मामला ये हुआ कि उनके दिमाग पर, जो आपके दिमाग को सुन करने के लिए, आपकी यादाश्त ख़त्म करने के लिए, मेमोरी आपकी ख़त्म करने के लिए, वीक करने के लिए, इन्होंने खाने, मेडिसिन और जो हर्बे इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे वो मेडिकली कुछ भी, वो किए। अब इस वक्त आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि आफिया सिद्दीकी का इलाज हो रहा है, साइकेट्रिस्ट मेंटली तौर पर उनको देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था, जो ये अपील गई थी, आपने वहां पर जाकर इनको फैसिलिटेट करना है, साइकेट्रिस्ट से लेकर हर तरह की मेडिकल मदद। तो फिर ये सारा डेलीगेशन, ये चीजें गई। अब जब आफिया सिद्दीकी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो खासतौर पर बहन है वो बताती रही कि उनके साथ ये करते क्या रहे हैं, और वो इतनी दर्दनाक सूरत हाल है कि वो तो रोती रही हैं, सेनेटर मुश्ताक गनी भी रोते रहे हैं। वो आम पाकिस्तानियों को बता दें कि उनके साथ होता क्या रहा है तो आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी चीजें जो है, इनको गले लगाने की इजाजत नहीं, उनको बताने की कुछ इजाजत नहीं, उनसे कोई डील करने की इजाजत नहीं है। ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो रही है। अब आफिया सिद्दीकी की पहले भी रिहाई के लिए एक डील हो चुकी थी, और वो डील करवाई थी इवान रेड्डी ने। और इवान रेड्डी वही है जो बरतानवी सहाफ़ी थी। असल में जब वो गई तो उसने जाकर लिखा तालिबान के खिलाफ, जब उनकी कैद में चली गई, बाद वो मुसलमान होगी, फिर उसने बताया कि ये लोग कैसे हैं वैसे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर वो सारे के सारे, यानी अब आप सोच लें कि सारा मामला उनके साथ तय हुआ, बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, 2.5 घंटे की मुलाकात थी। फिर फौजिया सिद्दीकी, उनकी हालत और वो तमाम पिछले सालों से वाक़यात होते रहे। यानी आप ये सोच रहे वहाँ पर हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, आपको ऐसी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते कि इवन कि आप गुफ्तगू कर रहे होते, हो सकता है आपकी मुलाकात ख़त्म करवा दे। वो कहती ठीक है भी 2.5 घंटे, आपको 1 घंटे में फारिग कर दे। तो ये बात फौजिया सिद्दीकी को लॉयर ने समझाई हुई थी कि आपने कौन सी गुफ्तगू करनी है, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज़ करिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस तरह का कोई मामला ना हो जाए कि आपकी मुलाकात ख़त्म करे। यानी जो एक जनरल सी बात हो सकती है कि जी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो सारी बातें तो उन्होंने वहाँ पर की। अब उसके बाद जो मामला, उन्होंने तसल्ली दी कि हम तुम्हें ले जाएंगे, बहुत जल्दी अब इकदाम होंगे, ये वो, काफ़ी उम्मीद की। ईमान उस खातून का बड़ा स्ट्रांग है। अब यहाँ तक जो मामला है कि पिछली दफ़ा जो डील करवाई थी वो इवान रेडली ने कराई थी अफगान तालिबान की अमेरिका के साथ। कैदी रिहा करवाने थे और इन कैदियों के बदले आफिया सिद्दीकी को लाना था। लेकिन वो ऐन मौके के ऊपर डील कैंसिल क्यों हुई, इस पर हम इस वक्त गुफ्तगू नहीं करना चाहते। वो आप जाकर उनका कॉलम पढ़ लें या उनके आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इस सूरत हाल में जब अफगान तालिबान के अमरीकियों से डील हो रही थी, देखिए अफगान तालिबान तो तैयार थे, ये तो पाकिस्तान की जानिब से कहा जाना था कि भाई आप बताएं, हम आपका बंदा भी रिहा करवा लें। उन्होंने सारे करवाए, सब कुछ रिहा हुआ, एक एक बंदा रिहा करवा लिया। अफगान तालिबान ने कैदियों के तबादले हो गए, यहाँ से बंदे भेज दिए, ये सारे का सारा मामला हो गया। लेकिन अगली जो सूरत हाल है वो अब अमेरिका क्या चाहता है। देखिए दो चीजें हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अमेरिका भी ये चाहता है और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आफिया सिद्दीकी के पास जो राज हैं, जो पटारी है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि हम इसको रिलीज करें और ये वहां पर जाकर मीडिया और सारी कहानियां दे रहे और दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आ जाएं, ये किताब लिखे, वो बताए, इसकी बहन लिखी, तो वो तो ठीक है ना, और दुनिया भर में पता चले अमेरिका ने क्या जुल्म किया और वो असल कहानी बताए। वो नहीं है चाहते। वो दो चीजें चाहते हैं अमेरिकी डील करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला, अमेरिकी तैयार है उसको रिलीज करने के लिए। ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, अमेरिकी तैयार है रिलीज करने के लिए आफिया, लेकिन बदले में दो चीजें चाहते हैं। वो दो चीजें ये है कि गारंटी हो इस बात की
कि आफिया सिद्दीकी ना तो मीडिया से इंटरेक्शन उसकी होगी, ना उसका कोई मामला होगा, ना वो बुक, ना यादाश्त, ना कोई चीज। ये बहुत बड़ी गारंटी है। और ये कौन है? देखिए, जो औरत टूटी नहीं है पिछले 15-20 सालों से, आप बताइए कि वो अब कैसे टूट जाएगी। यानी वो उस वक्त शरायत उन्होंने नहीं मानी और बहुत सारी चीजों से सब रिजेक्ट कर दिया। उसको कहाँ नहीं ज़हनी अजियत, जिस्मानी अजियत दी, तो वो तब नहीं मानी, तो वो अब कैसे मानेगी? ये गारंटी है कि वो ना पाकिस्तान आकर मीडिया से बातचीत हो या फलाना। ये वो चाहते, क्योंकि वो चाहते नहीं है वो दास्तान, वो कहाँ से, कराची से या फिर वो अफगानिस्तान से, फिर वो अमेरिका तक जाना, फिर यहाँ, फिर अब वापस आना, उसमें कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, किसने क्या किया, वो चाहेंगे कि भाई कोई डिस्कस ना हो। एक चीज। नंबर 2, वो इसके बदले में चाहेंगे एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान से बड़ी बात बनवाना। और बड़ी बात क्या है? अब अड्डे तो नहीं वो कर सकते, वो तो जंग ही खत्म हो गया। वो जाहिर सी बात है, शकील अफरीदी का जो तय हुआ था, बातचीत हुई थी, वो प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल को भी ये लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बेशरफ था। लेकिन मेन चीज तो ये है कि आफिया सिद्दीकी का मामला, उसमें असल बात ये है कि हमारी जानिब से उनको कहा जाए कि भाई आप बताएं कि ये तैयार है, क्योंकि वो तो देने के लिए तैयार है। वो तो पहले भी अफगान तालिबान को वो देने को तैयार थे। वो तो सिर्फ कैदियों के एक बंदे के बदले, उन्होंने 6 बंदे अपने 5 रिहा करवाने थे अफगान तालिबान ने, एक उनके बंदे के बदले तो वो तैयार हो गए थे। तो उनकी कोई बड़ी कड़ी शराइत नहीं है। उस वक्त मामला और था, अब तो मामला जाहिर सी बात है उसमें शर्त ऐड होगी। सवाल ये है, हम तैयार हैं। अगर पाकिस्तान सिंसियरली उनसे बातचीत करेगा कि भाई ठीक है हम तैयार हैं, फलाना है, तो वो तैयार होंगे देने के लिए। और देखिए, दूसरी बात ये है, क्या वो शकील अफरीदी है या कोई है, आपने अचार डालना है अब उसका। उसने जो करना था वो कर लिया है। और इस सूरत हाल में अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका की एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि देखो हमारे लिए कोई भी काम करेगा तो हम उसको नवाजेंगे, हम उनकी जेलों से निकाल कर ले आएंगे। जैसे वो रेमंड डेविस को लेकर गए थे। अगर रेमंड डेविस को उस वक्त ना लेकर जाते तो जो बाकी एसेट्स काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कैसे काम करते? तो ये असल में इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है, आफिया का मामला, ये सब कुछ है, वो तैयार बैठे हुए हैं। यहां से अगर ये होगा, अब सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले के तहत जब तक डील फाइनलाइज नहीं होगी इन 2 चीजों में, तब तक आफिया की रिहाई नामुमकिन है। अमेरिका के लिए आफिया किसी काम के नहीं है। ये वो जरूर करेंगे, ये बात आप ज़हन में रखिए। वो आफिया को अगर उन्होंने इन केस कभी रिलीज करना होगा तो उसकी मेंटल हालत का इस लेवल पर वो खात्मा करेंगे कि आफिया इस काबिल ना रहे जाकर बहुत सारे लोगों को पहचान ही ना पाए। यानी अभी भी आप देख लें, इतना कुछ करने के बावजूद उसकी पहचानने की सलाहियत है कि उसको याद है उसके साथ हुआ क्या है, उसने क्या मामला किया है, उसके बच्चों का क्या मामला है, उसकी बहन का क्या मामला है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो असल में समझने वाली है। लेकिन सेनेटर मुश्ताक गनी ने बड़ी मेहनत की है, एक क्रेडिट आप उनको देंगे। एक बंदा है उनका और उन्होंने उधम मचा कर रखा हुआ है, यानी आफिया के लिए, उनकी बहन के लिए भी, क्लाइव स्मिथ के लिए भी। अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सामान पैदा करे। अपने वतन लौटकर अपनों को आना ही चाहिए, वरना आप एग्जाम्पल अच्छी नहीं कायम करते। तो लिहाजा उम्मीद है कि कहीं ना कोई डील स्ट्राइक, देखिए अगर आफिया की अगर ये भी डील स्ट्राइक हो जाती है, कोई मीडिया से बातचीत ना करें, उनकी बहन ना करे, तो कर लेनी चाहिए। अभी फिलहाल आप अपना बंदा ले आए और बाकी ज़िंदगी रहेगी। देखिए कई दफ़ा होता है कि अपनों का साथ भी बड़ा ज़रूरी होता है। रही बात मीडिया की, तो जब कभी वो आएंगी तो एक बात याद रखिए, बातें कभी छुपती नहीं है। वो आज नहीं तो कल सामने आ जाएंगी। आप देख लें, अगर वो अब नहीं करेंगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी देखने एक दिन तो हम सब ने दुनिया से जाना है। लोगों के जाने के बाद भी फिर वो असल कहानियाँ सामने आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उनको लेकर आना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।